कोड गेयस के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए और तुम लोग मेरे से बोल भी रहे थे एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे दो बच्चों को देखते हैं जो कि खेलते हुए यहाँ पे एक छोटे से हिल पे चढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है या फिर बोलो कहीं तो जा रहा होता है। इन दोनों को ही यहाँ से दूर से कोई लेडी देख रही होती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जापान के ऊपर ब्रिटेनिया नाम के एक टेरिटरी ने हमला कर दिया। उन लोगों ने यहाँ पे जापान को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ पे एक एक करके जापान की हर जगह को अपना बनाते गए। ब्रिटेनिया के पास यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल रोबोट्स थे और काफी ज्यादा एडवांस पावर्स थी, इसलिए उन लोगों ने काफी इजीली जापान को हरा दिया और उस पूरी की पूरी जगह को अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जापान का नया नाम पड़ा एरिया 11। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मच रखी है। ये टाइम उसी वॉर के टाइम का है। हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि वो इन ब्रिटेनियंस को इनकी औकात दिखा देगा एक दिन। तो सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे टोक्यो का सीन देखते हैं जो कि अब एरिया 11 के अंदर आ चुका है। देख के लग रहा है कि ये पूरी जगह ब्रिटेनिया ने कब्जा ली है और इसको पूरी तरीके से एडवांस बना दिया है। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेनियंस यहाँ पे एक टेररिस्ट की गाड़ी को पकड़ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे चेस देखते हैं जहाँ पे दो लोग चेस खेल रहे होते हैं। इनमें से एक बंदे का टाइम खत्म हो जाता है और उसको एक वार्निंग मिलती है जिसके हिसाब से अब वो कोई भी मूव 20 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकता। सामने हम लोग एक यहाँ पे उनके लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तुम्हारे साथ खेले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, वैसे तुम 20 सेकंड में क्या ही कर लोगे। और ये बंदे के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कि अब इसकी यहाँ पे शामत आने वाली है। अभी पीछे से दरवाजा खुलता है और हम लोग यहाँ पे कुछ लोग को आते हुए देखते हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है तो तुम्हारे रिप्लेसमेंट्स आ गए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग अपने एक बार फिर से मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका था और वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि मेरे को एक यहाँ पे एम्परर के साथ यहाँ पे चेस खेलने के लिए बुलाया जाएगा। वेल यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पे बताया जाता है जो कि होता है लेलुश। अब लेलुश का जो फ्रेंड होता है ना वो उससे बोल रहा होता है कि देखो यार ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है जीतना, तुम इसे जीतोगे कैसे। लेलुश बोलता है कि वो इसे खत्म कर देगा मुश्किल से 9 या 10 मिनट के अंदर। जिसके बाद जो एम्परर होता है मतलब जो कि यहाँ पे वो चेस खिलवा रहा था वो बोलता है तुम्हारे पास एक मूव चलने के लिए 20 सेकंड है, तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे। इस पे लेलुश यहाँ पे किंग को उठाते हुए बोलता है कि हाँ उसे पक्का भरोसा है। सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पे लेलुश भी पढ़ता है। यहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि लेलुश यहाँ पे काफी ज्यादा अनअवेयर है या फिर बोलो अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता है क्या। वो बोलती है कि गैम्बलिंग तो बहुत ही बेकार होता है लेकिन यार उसके बावजूद लेलुश ये सब कर रहा है। उसके साथ कुछ और लड़कियां बैठी होती हैं जो कि बोल रही होती हैं कि अगर लेलुश चाहे तो वो काफी इजीली एक हाई क्लास स्टूडेंट बन सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे उस टेररिस्ट गाड़ी के अंदर दो लोग को बैठे हुए देखते हैं जो कि दोनों ही जापान के सिटीजन होते हैं और वो लोग इन ब्रिटेनियन से कुछ चुरा के भाग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग इसको देखते हैं जिसका मुंह बन चुका था क्योंकि लेलुश ने इसको हरा दिया था। लेलुश बोल रहा होता है कि इन तरह से लोगों की यहाँ पे घमंड को तोड़ने में उसे काफी मजा आता है। और अब वो लोग यहाँ पे अपनी क्लास लेने के लिए स्कूल जाने वाले थे या फिर वो लोग अपने एकेडमी जाने वाले थे क्योंकि ऑलरेडी वो लोग थोड़ा बहुत लेट हो रहे थे। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी स्क्रीन पे न्यूज आ रही होती है कि इस टेररिज्म को रोकने के लिए जितने भी यहाँ पे ब्रिटेनियंस गए थे उनमें से एक ब्रिटेनियन मारा गया है। इसके बाद हम लोग स्क्रीन पे थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि यार देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि एरिया 11 में कोई भी यहाँ पे टेररिज्म हो या फिर कोई भी मारा जाए, उसे यहाँ पे शांति चाहिए। इसके बाद वो बोलता है कि वो यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करता है कि 2 मिनट के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ के जितने भी ब्रिटेनियंस मारे गए हैं आज के यहाँ पे दिन पे उनके लिए यहाँ पे प्रेयर करें। जिसपे ये लड़की बोल रही होती है कि बेवकूफ हम ब्रिटेनियंस नहीं है, तुम्हारे हम वो 11 सोल्जर्स नहीं है, समझे क्या। वेल अब सब लोग वहाँ पे रुक के थोड़ी देर के प्रेयर करने लग जाते हैं और लेलुश का फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम प्रे नहीं करोगे। इस पे लेलुश बोलता है ये सब बकवास है, 2 मिनट प्रे कर जाने से तुम्हें सच में लगता है कि चीजें बदल जाएंगी, कि दुनिया जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी और ये ड्रामा भी ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ब्रिटेनियंस कभी भी नहीं बदलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना जानते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जैसे अपनी थर्ड फ्रेंड जो होता है वो अपनी जैसे ही स्पीच खत्म करता है हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदा पार्टी में है एक्चुअल में। इसको सारी लेडीज जो होती हैं वो प्रेज कर रही होती हैं कि कैसे पार्टी अटेंड करते करते इस बंदे ने यहाँ पे एक लाइव टेलीकास्ट पे लोगों से इतनी इमोशनली बात करी। जिसपे ये थर्ड प्रिंस बोलता है कि ये तो उसे करना ही पड़ेगा मीडिया को खुश करने के लिए। तभी उसके भागते भागते उसके पास कमांडर आता है और वो बोलता है कि बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। वो यहाँ पे घबराते हुए बताता है कि जो एक्चुअल में ट्रक यहाँ पे चोरी हुआ है उस ट्रक में यहाँ पे वो मेडिकल वाली चीजें थी, जो कि सुन के थर्ड प्रिंस बिल्कुल झटपटा जाता है और वो बोलता है मेरी सारी जितनी भी पर्सनल फोर्स है उन सबको भेज दो वहाँ पे, हमें वो ट्रक किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी जितनी भी पर्सनल फोर्स होती है ना उनके पास काफी एडवांस रोबोट्स होते हैं। सीन शिफ्ट होता है हम लोग लेलुश और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपनी क्लास अटेंड करने के लिए एकेडमी जा रहे होते हैं। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुमने सबसे पहले किंग क्यों चला था। जिस पे लेलुश बोलता है अगर किंग आगे नहीं बढ़ेगा तो उसकी जितनी यहाँ पे सेना है वो उसके साथ कैसे जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि इन
दोनों के पीछे वो ट्रक होती है जो कि यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि इनके सामने इनकी छोटी सी स्कूटर जा रही होती है। इसकी वजह से ये ट्रक वाला जो बंदा होता है ना, वो यहाँ पे अपने ट्रक को मोड़ देता है और नो एंट्री जगह पे चला जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट हो गया है। जब लेलुश अपना हेलमेट निकाल के जाके देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जो ट्रक है ना, वो एक्चुअली में एक कंस्ट्रक्शन साइट से ठुक चुका है और उसको कुछ एनर्जी फील होती है उसके पास से। वैसे लेलुश देखता है कि यहाँ पे हर जगह भीड़ इकट्ठा हो और कोई भी हेल्प करने नहीं जा रहा है। उसे अच्छे से पता था कि जो भी लोग हैं ये जैपनीज हैं, यानी कि उसके बिरादरी के हैं। इसलिए लेलुश डिसाइड करता है कि वो जाके हेल्प करेगा। वो फटाक से उस ट्रक के पास जाता है और उसे निकालने की कोशिश करने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो इनका ट्रक ड्राइवर होता है वो यहाँ पे सही सलामत होता है। एक्चुअली में दोनों ही सही सलामत होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल गए थे। लेलुश यहाँ पे उस ट्रक के ऊपर चढ़ता है, उन दोनों को आवाज लगाता है उनकी मदद करने के लिए। तभी उसके माइंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब लेलुश इससे पहले कुछ कर पाता, वो ट्रक ड्राइवर उसको रिवर्स में लेता है और वापस ट्रक चलाने लग जाता है। लेलुश यहाँ पे उस ट्रक के पीछे वाले कंटेनर के अंदर आ गया था और वो बोल रहा था कि ये कैसी ट्रक है, इसके बाहर जाने के लिए तो यहाँ पे सीढ़ियां ही नहीं है। लेलुश का फ्रेंड जो होता है वो ये सब देख रहा था और वो बोल रहा था अब ये किधर गया। लेलुश भाई उस ट्रक के अंदर होता है और वो बोल रहा होता है कि वो बाहर कैसे निकलेगा और ये बाहर से आवाजें कैसी आ रही है। हमें मालूम पड़ता है कि इस ट्रक के पीछे यहाँ पे ब्रिटेनियंस की आर्मी पड़ी हुई है जो कि इन्हें रोकने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। अब हम लोग इनमें से एक रेड हेयर वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैलिन होता है। कैलिन बोलती है कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उसे जाके उन्हें यहाँ पे पीछे रोकना होगा। जिसके बाद कैलिन यहाँ पे दरवाजा खोलती है और पीछे के कंटेनर में आ जाती है। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रही थी कि हम लोग इनसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हैं। लेलुश का फ्रेंड यहाँ पे उस जगह चला गया तो वो बोल रहा था अरे बेवकूफ किधर है, हम लोग क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, मरवाएगा ये आज मेरे को। तभी हम लोग देखते हैं कि उस ट्रक के पीछे वाले कंटेनर से एक रोबोट निकलता है जिसको कैलिन यहाँ पे चला रही होती है। वो रोबोट निकलते ही यहाँ पे 2 ब्रिटेनियस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को नीचे गिरा देती है और लेलुश बोल रहा होता है कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा नहीं तो मैं पिस जाऊंगा इन सब के बीच में। कैलिन बोल रही होती कि मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से हमारे मिशन को फेल होने नहीं दूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस की जो पर्सनल आर्मी होती है ना, वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी उन एडवांस रोबोट्स के साथ। इनमें से एक रोबोट नीचे आता है, वो उसके अंदर बैठा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें ये खटारा कहाँ से मिल गया। इसके बाद वो कैलिन के रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। जो ड्राइवर होता है ना, वो कैलिन से पूछ रहा होता है क्या वो ठीक है। इस पर कैलिन बोलती है कि वो दोनों यहाँ से साथ साथ नहीं निकल सकते हैं, वो दोनों को स्प्लिट होना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ड्राइवर के सामने भी एक रोबोट आ जाता है जिसके अंदर एक लेडी बैठी होती है। वो बोल रही होती है भाई कितने खाली दिमाग से सोच रहा है, क्या ऐसा सच में लगता है कि हमारे से निकल जाएगा छुप के। कैलिन यहाँ पे पीछे उस रोबोट से फाइट कर रही होती है और वो हार रही होती है। दूसरे रोबोट का जो बंदा होता है ना, वो बोल रहा होता है ये तो सेकंड हैंड खटारा लग रहा है मेरे को, ये कहाँ से उठा लाई। अंदर बैठे बैठे लेलुश सोच रहा होता है कि वो क्या करे। वो कॉल आने ट्राई करता है लेकिन वो कॉल भी नहीं लगा पा रहा था अंदर से। उसका जो दोस्त होता है ना, वो यहाँ पे उसके स्कूटर को घसीटते हुए ले जा रहा था स्कूल की साइड। वो बोलता कि यार इस लेलुश ने मुझे फिर फंसा दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कमांडर को देखते हैं जिसके पास एक बंदा जाता है। वो बोलता है तुम लोग एक ट्रक के पीछे इतने हाथ धोके क्यों पड़े हो, क्या उस ट्रक में कुछ ऐसा खास है जो तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते। अब चलो भी मुझे अच्छे से पता है, कहीं तुम लोग ये ट्राई तो नहीं कर रहे कि वो लोग अपनी हिडन बेस पे जाएंगे और तुम लोग उनके हिडन बेस का पता लगा लोगे। जिसपे कमांडर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये बंदा बोलता है कि वो इनकी मदद करेगा लेकिन बस एक शर्त पे कि वो बता दे उस ट्रक के अंदर क्या था। जिसपे कमांडर बोलता है कि उस ट्रक के अंदर कुछ नहीं था, बस एक पॉइजन गैस थी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग लेलुश को देखते हैं जो कि बेचारा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे थोड़ी सी आवाज आती है। हमें मालूम पड़ता है कि जो ट्रक होती है ना, वो अंडरग्राउंड सबवे में चली गई थी। वेल अब हम लोग यहाँ पे एक साइड देखते हैं ब्रिटेनिया का, जहाँ पे जितने भी जापान के सिविलियंस होते हैं ना, वो रह रहे होते हैं। वो जगह बिल्कुल से डिस्ट्रॉयड थी लेकिन उसके बाद वो लोग कैसे जिंदा रह रहे थे और वहीं पे आर्मी आ चुकी थी क्योंकि वो जो ट्रक थी वो यहीं पे आ गई थी। अब हम लोग इस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से घायल हो चुका था और उस ट्रक को एक जगह ले जाके ठोक देता है। लेलुश बोल रहा होता है कि ये क्या आवाज थी, ये ट्रक एक बार फिर से कहीं पे ठुक गई। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि इस ट्रक को ढूंढ लेता है और वो बोलता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, वो ट्रक उसे मिल गई है। तभी उस ट्रक का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे लेलुश उस अंदर रखी हुई चीज को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि वहाँ से निकल जाएगा। तभी वो सोल्जर यहाँ पे लेलुश के ऊपर हमला कर देता है और नीचे गिरा देता है। वो बोलता है तुम लोग हम ब्रिटेनियंस को मारना चाहते थे हाँ, इस पॉइजनस गैस के साथ। इस पे लेलुश उसे पीछे धक्का मारता है और वो बोलता है ना समझ, मैं भी एक ब्रिटेनियन ही हूँ, मैं इस ट्रक में गलती से आ गया था। तभी लेलुश यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरे से बाहर आता है और ये यहाँ पे सोल्जर जो होता है ना, वो वहीं पे रुक जाता है। सोल्जर अपना मास्क निकालता है और मालूम पड़ता है कि ये तो लेलुश का चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि अब ब्रिटेनियन आर्मी में आ चुका है। वेल इसका नाम सुजाकू होता है। सुजाकू बोल रहा होता है कि जब से यहाँ पे वो वॉर वगैरह हुई तब से तो वो भूल ही गया था कि लेलुश आखिर कहाँ चला गया।
वेल अब वो लोग पूछ रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पे कैसे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, हाल चाल ले रहे होते हैं। तभी यार उनके पीछे जो चीज होती है ना वो पूरी तरीके से ओपन हो जाती है, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि पॉइजनस गैस है। वो जो भी चीज होती है वो काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है और कहीं से भी वो पॉइजनस गैस तो नहीं लग रही थी। लेलुश और सुजाकू यहाँ पे साइड में हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि ये चीज कहीं हार्मफुल ना हो। हम लोग देखते हैं कि उस कैप्सूल के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि पूरी तरीके से बंधी होती है। अगले सीन में हम लोग कैलन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेफ एस्केप करके आ चुकी थी, लेकिन उसे दुख इस बात का था क्योंकि वो अपने यहाँ पे दूसरे फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। लेलुश इस लड़की को बाहर निकालता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये पॉइजनस गैस और इस लड़की का क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पे सुजाकू बोलता है कि देखो सिंपल सी बात है, मेरा मिशन है इसे पकड़ के ले जाना। और लेलुश भी बोलता है हाँ ठीक है ले जाओ, मेरे को क्या। तभी वहाँ पे इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहा होता है ना वो आ जाता है और वो बोलता है काफी बढ़िया ब्रिटेनियन सोल्जर, तुमने काम अच्छा करा है और ये लो ये तुम्हारा इनाम है, ऐसा हमने वादा करा था, तुम्हारी एक प्राइवेट गन। सुजाकू बताता है कि देखो वो जो लड़का है ना वो भी ब्रिटेनियन ही है, वो गलती से बस यहाँ पे आ गया था। लेकिन ये बंदा बोलता है देखो तुम्हें उसे मानना होगा, ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर है। लेकिन सुजाकू बोलता है कि वो ये लेलुश को नहीं मानने वाला है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद ये बंदा यहाँ पे सुजाकू को ही शूट कर देता है और वो बोलता है तो फिर तुम मर जाओ बेवकूफ। तो देख के यहाँ पे लेलुश वहीं पे जम जाता है क्योंकि यार वो बंदा उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो जापान जिंदाबाद कहते कहते वहाँ पे एक बटन होता है उसको दबा देता है, जिसकी वजह से वो पूरी ट्रक ब्लास्ट हो जाती है। और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उन लोगों ने लेलुश और उस लड़की को फिर से खो दिया है। इसके बाद ये जो थर्ड प्रिंस होता है ना ये बोलता है ये चूहे बिल्ली खेल बहुत हो गया, मैं एज अ थर्ड प्रिंस तुम सबको ऑर्डर देता हूँ कि वहाँ पे जितने भी कीड़े मकोड़े बाकी बचे हैं ना उन सबको मार दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन सबकी सारी आर्मी जो होती है ना वो एक्टिव हो जाती है। तो जितने बच्चे कुछ जापान के सिविलियंस वहाँ पे रह रहे थे ना उन सबको मारने के लिए चल देती है। यहाँ पे हम लोग उन जापान के सिविलियंस को देखते हैं जो कि यहाँ पे छुप के रह रहे होते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स उनके घर के अंदर घुस के उन्हें मार रहे होते हैं। इस पूरी टूटी फूटी जगह पे यहाँ पे ब्रिटेनियंस की आर्मी आ चुकी थी और हर किसी बंदे को ढूंढ के मार रहे थे। तभी उनमें से हम लोग को एक बंदा दिखता है जो कि बोल रहा होता है मुझे फ्रंट लाइन रह के फाइट करना बहुत ही पसंद है। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेनियन आर्मी ने उस जगह को फिर से एक बार चारों तरफ से घेर लिया है क्योंकि वो लोग उस पॉइजन गैस को नहीं छोड़ सकते थे। लेलुश बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मारा गया और मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया, आखिर तुम हो क्या। इस पे ये लड़की बिल्कुल शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो शांति से लेलुश को देख रही होती है। लेलुश और वो लड़की अब यहाँ पे एक सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं देखने के लिए यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे भी सोल्जर्स आ रखे हैं और वहाँ पे जितने भी छुपे हुए लोग थे ना उन सबको ये सोल्जर्स मार रहे थे। लेलुश यहाँ पे चुपचाप से नीचे छुप के बैठता है ताकि वो लोग उसे नोटिस ना कर लें। लेकिन तभी यार उसके फोन पे कॉल आ जाती है और वो कॉल की वजह से रिंगटोन बजती है, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स को मालूम पड़ जाता है। लेलुश यहाँ पे अपनी कॉल काटता है और इधर हमें मालूम पड़ता है कि ये कॉल उसके फ्रेंड ने लगाई थी और वो चिल्लाते हुए बोलती है इसने मेरी कॉल काटने की हिम्मत करी। पहले हमें मालूम पड़ता है कि अब इन सोल्जर्स ने उस यहाँ पे लड़की और लेलुश दोनों को ही पकड़ लिया है। लेलुश बोल रहा है कि मैं एक ब्रिटेनियर हूँ, तुम लोग मुझे कैसे मार सकते हो और मैंने करा क्या है। इस पे ये बंदा बोलता है बच्चे तुमने कुछ भी करा हो, तुम बस इसके साथ थे और अब तुम मारे जाओगे। इससे पहले वो शूट करता है, ये लड़की लेलुश के सामने भागती हुई आती है और बोलती है कि उसे शूट मत करना। इसकी वजह से वो गोली यहाँ पे इस लड़की को जाके लगती है और वो वहीं पे नीचे गिर जाती है, उसका खून निकल रहा होता है। लेलुश बोलता है कि यार अब उस दिन में चाइल्डहुड फ्रेंड को खो दिया और अब इस लड़की को भी, वो अपने बचपन से ही कुछ भी नहीं कर पाया, वो जिसे भी बचाना चाहता था कभी भी नहीं बचा पाया। क्या वो इसके बाद मारा जाएगा और उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी? क्या उसकी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं था? तभी ये लड़की यहाँ पे लेलुश का हाथ पकड़ती है और लेलुश को एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। लेलुश को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे ये बोल रही होती है मैं तुम्हें सारी पावर्स दे सकती हूँ जिससे तुम इस जगह पर राज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक विश को असलियत में बदलना पड़ेगा। बोलो क्या मंजूर है? मैं तुम्हें किंग बना सकती हूँ और सारे लोग तुम्हारी यहाँ पे बातें मानेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें शर्त और इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूर करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक किंग को देखते हैं जो कि रैग्नारॉक का किंग होता है। लेलुश बोलता है कि उसे मंजूर है और वो यहाँ पे उसकी मदद करेगा। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लेलुश के अंदर आ रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और लेलुश बोलता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, मैं भी ब्रिटेनियन हूँ और तुम भी ब्रिटेनियन ही हो, उसके बाद भी तुम मुझे मानना चाहते हो? इस पे ये बोलता है कि ये पगला गया है क्या, और वो उसे शूट करने वाला होता है। तभी लेलुश बोलता है या फिर तुम्हें मालूम पड़ गया है कि अब तुम लोग मेरे को यहाँ पे मार नहीं सकते हो, तुम सब लोग को मेरा यहाँ पे ऑर्डर मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूँ। जिसके बाद लेलुश बोलता है कि मैं लेलुश तुम सबको आदेश देता हूँ कि अपने आप को मार दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग ऐसा लग रहा था पोजेस्ड हो गए हैं और अपने ही ऊपर गन लगा के उसे शूट कर देते हैं। जैसे ही वो शूट होता है लेलुश अपने आप नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि ये सब क्या था, मैं अभी तक जिंदगी में बिल्कुल वर्थलेस था, मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी, मैं चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पाया, लेकिन शायद से अब मैं उन सब चीजों को बदल सकता हूँ। और गाइस यहीं पे इसका पहला एपिसोड एंड हो जाता है और सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।